लिए आए भाई। और जो हमारे इलाके की छत्तीस बिरादरी के साथ, बताओ भाई पर छत्तीस बिरादरी एक पगड़ी आगे भाई, बता बातें को भाई, ये नहीं भाई मैं बताऊं, एक एक है भाई, एक एक के नंबर बाद में बनाना भाई। मैं बताऊं छत्तीस बिरादरी की पगड़ी एक होती है भाई, वो आदि हमारे बीच में, हेलो हेलो, इसकी आवाज बढ़ाइए भाई, थोड़ा आवाज बढ़ा दो इसकी। हमारे बीच में हमारी बहन गीता बुक्कल जी और सभी सम्मानित मंच, पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? हरियाणा की रिपोर्ट, किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? पूरे हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार, आपकी सरकार आ रही है। जो 10 साल बीजेपी ने इतना नुकसान किया हमारे इलाके का, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 था, वो दिन भी याद होंगे आपको। कहीं झज्जर में रेल की लाइन बिछ रही थी तो बहादुरगढ़ में मेट्रो आ रही थी, झाड़ली में, केदर में, कानपुर में, यमुनानगर में थर्मल के बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे, तो कहीं एम्स के अस्पताल आ रहे थे, बाड़सा में अपना इलाका और पूरा हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। बीजेपी ने पटरी से उतार दिया और देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, अपराध में, क्राइम में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, नशे में पंजाब से आगे हरियाणा निकल गया। आज हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी बीजेपी ने। 10 साल काम कुछ किया नहीं, केवल नुकसान किया। किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पोर्टल में, तो किसी को, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में। हरियाणा की 2 लाख पद समाप्त कर दिए, 1.5 लाख पदों पर कौशल निगम के बच्चे जिनका शोषण किया जा रहा है। फौज की पक्की भर्ती भी इन्होंने कैंसिल कर दी। अब मगर अब समय आ गया बदलाव का, आपकी सरकार बन रही है भाई, ये सरकार आपकी बन रही है। मैं यही कहने आया हूं, हरियाणा के लगभग 85 हलकों के बाद आज मैं झज्जर आया हूं, 85 हलके कवर करके, एक कोने से दूसरे कोने तक आप देख रहे हो, जो लोग मीडिया देखते हैं, 85 हलकों के बाद मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं एक ही बात पूछने आपसे आया हूं, भाई अपने घर में मजबूत रखोगे कि नहीं रखोगे? भाई देखो, ये हमारा घर है, मेरा सब कुछ है, मेरे जीवन की कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, सब कुछ है, ये हमारा घर है। आज आप देखते हो दिल्ली से बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं और अपना काम नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब पर और कांग्रेस पार्टी पर और मुझ पर निशाना साधते हैं और वापस दिल्ली चले जाते हैं। आपने देखा, एक काम अपना नहीं बताते। अब मौका आ गया है कि भाई ऐसी बीजेपी को हम जवाब दें। आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, उसी में आप समझ जाओगे भाई क्या। एक आपको चीज दिखाते हैं, देखो परसों प्रधानमंत्री जी आए गोहाना में, परसों तो प्रधानमंत्री जी के सामने नायब सिंह जी बोले, जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के, 10 मिनट बोले, 10 मिनट में उन्होंने क्या बोला आपको मैं 1 मिनट में बताता हूं उन्होंने क्या बोला। 10 मिनट बोले, 10 साल का हरियाणा का अपना रिपोर्ट कार्ड रखा प्रदेश की जनता के सामने और प्रधानमंत्री जी के सामने। 10 मिनट बोले। हुड्डा साहब को 10 साल किया नहीं काम, 18 बार 10 साल में हो रही है, सारी जगह
मिनट के आप तो भाई 10 मिनट में 18 बार हुड्डा साहब का नाम लिया, एक काम नहीं बताया आपने कि 10 साल में इतना भट्टा क्यों बैठ गया हरियाणा का। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा नशा, बदहाली, विकास का एक काम नहीं। किसी सारी गरीबों की क्यों योजना बंद हो गई, सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की, मकान की, सारी गरीब की स्कीम बंद कर दी। एक काम नहीं बताया अपना, केवल निशाना साधा। मैं ये कहना चाहता हूं आज जब निशाना हम पे साधा जा रहा है तो भाई आप हमारे घर, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उस मशीन के बटन को इतना दबाना, उस मशीन के बटन को इतना दबाना कि झज्जर से आवाज जाए और दिल्ली बैठे लोगों के कान में एक ही आवाज सुनाई दे कि ये हरियाणा है प्रधान, ये पता चले उनको। तो भाई दबाओगे कि नहीं दबाओगे? सरकार बनते ही आपके हित के सारे फैसले करेंगे। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, गीता जी ने आपका बहुत काम किया, बहुत मान सम्मान किया है, और मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई सभी, अब ये मौका बार बार नहीं आएगा। हर बात से ऊपर उठ के ये मौका आया है, राज दोबारा बनाने का मौका, अपने इलाके को दोबारा उठाने का मौका। इस मौके को चुकोगे तो नहीं। कोई भी बात हो, कोई छोटी मोटी बात हो तो मुझसे बाद में बात कर लेना, मगर मौका मत चूकना, मौका मत चूकना। हम आपके घर के हैं, ये 10-10 साल तक आए भी नहीं आपके हल्के में, 10 साल तक नहीं आए खट्टर साहब, 10 साल छोटी बात नहीं है, 10 साल एक बार भी नहीं आए। तो भाई आप समझो, तो आप ऐसा चंडीगढ़ में किसी को बिठाओ जो एक दिन में भी 10 बार बुलाओ तो 10 बार आने के बाद कहे बताओ और कहां चलना है। ये फर्क आप समझो, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि जान ये घोषणा पत्र के चेयरमैन थी इसका घोषणा पत्र का, और अब रास्ता बनाना, टेक ऑफ का टाइम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ निश्चिंत होकर जाओ आगे भाई।